अगर ममता बनर्जी हार गई तो उसके पास विपक्ष का कोई नेता खड़ा हो नहीं पाएगा। और इस देश में जब जब चुनाव होंगे एक ही सवाल उठेगा, बीजेपी को कौन हरा सकता है और मोदी और शाह की जोड़ी को कौन ध्वस्त कर सकता है? शायद कोई नहीं। ये तो कतई मरने को तैयार है। वैसे ये चमचों की चिंता जायज भी है। पश्चिम बंगाल की न्यूज अब की बार चमचों के लिए बैड न्यूज, बैड लग लेकर आई है। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर। जस्ट देखिए जो एट्रोसिटी, कैन यू सी इट? देखिए देखिए, एक या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। और ममता बानो आपने खरीद भी लिया है। तो पश्चिम बंगाल में पहले फेज का चुनाव लगभग शांतिपूर्ण हुआ था। उसके बाद जब पप्पू जी का एग्जिट पोल आया तब ममता बानो और उनके गुंडों की तबीयत थोड़ा खराब हुई थी। इसलिए उन गुंडों ने, पार्टियों ने मिलकर कुछ नया प्रोग्राम बनाया। वो जैसे पहले करते थे तांडव वाला, जैसे बूथ कैप्चरिंग हो गया, मतदाताओं को धमकाने डराने की बात हो गई, उनसे वोट लेने की बात हो गई, ये सब का प्रोग्राम बनाया। लेकिन इसी बीच योगी बाबा ने यूपी के धाकड़ आईपीएस अजय पाल शर्मा जी को मैदान में उतार दिया। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ममता बानो ने शायद सुना ही नहीं था आईपीएस जी की बात की। बाद में रोना धोना नहीं है, पछताना नहीं है। वैसे ममता बानो का यहाँ दुख जायज है कि उनके गुंडों को क्यों पीटा गया। भाई उन्हीं के भरोसे तो ये चुनाव जीतती हैं, और उनको पीट दोगे तो तकलीफ तो होगी ना। यहाँ अजय पाल जी जिस उम्मीदवार के बारे में, जिस गुंडे के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है जहांगीर खान। इसके पहले उसका एक वीडियो आया था जहां वो वोटरों को धमका रहा था। उसके बाद होती है इनकी एंट्री। अभी वो गुंडा फरार है, वो अपने घर नहीं आ रहा है, लेकिन कारनामे उसके सपोर्टर अभी भी वैसा ही करने का कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो जो ताजा आई है 29 तारीख के सेकंड पेज का, ये देखिए। দেখো 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, কিন্তু যখন 3 নম্বর ব্লক করা আছে তো, দেখে যান 3 নম্বর ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে কিনা দেখে যান, ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, আছে তো। আপনার কি নাম কি দেখি, আইডেন্টি কার্ড দেখি, আইডেন্টি কার্ড দেখি। ये वीडियो डायमंड हार्बर का है, जहां का टीएमसी उम्मीदवार, जिसके बारे में अजय पाल जी बोले थे, जिसके घर गए थे, किस प्रकार से यहाँ बूथ कैप्चरिंग चल रही है कि बीजेपी का जहां निशान है, जो वोट दाबने का बटन है, वहां टैंपरिंग कर दिया गया है, टेप लगा दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा बूथ पर जाते हैं, मतदान केंद्र पर जाते हैं और ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं और फटकार लगाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बाद सीआरपीएफ भी मौजूद रहती है, वो भी गश्त कर रही है, आईपीएस भी गए थे। खैर हर बूथ पे तो वो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उस एरिया में जरूर थे, जहांगीर वाले डायमंड हार्बर में। तो ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हो गई? इतना बड़ा घोटाला कैसे हो रहा? यहाँ के अधिकारियों को भी सस्पेंड करना चाहिए कि किस प्रकार ये कोरक धंधा चल रहा था जो पहले चलता था। बाकी अजय पाल के कार्रवाई पर, उनके एक्शन पर एक टीएमसी का गुंडा एक्शन लेने की बात कर रहा है, देख लेने की बात कर रहा है। सुनो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक साइन अप बोनस के ऑफर के बारे में बात करना चाहता हूं जो मुझे मिला। इस ऑफर का फायदा आप भी ले सकते हैं, लिंक कमेंट में पिन है। यहाँ नए प्लेयर के लिए काफी सारे शानदार ऑफर्स हैं, जैसे लैपटॉप, आईफोन और कुछ केस में तो कार तक जीतने का भी मौका है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको अपोनेंट के साथ खेलना होगा और जीत के साथ आगे बढ़ना होगा। और एक खास बात, अगर आप इसमें जीत नहीं पाते तो आपको भी में कुछ खास रिवार्ड मिलने का मौका रहता है। रजिस्टर करने के लिए मैंने लिंक कमेंट में पिन कर दिया है, गो एंड चेक आउट। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर हमारी नजर है।
आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। लगता है मियाँ को अतीक अहमद बनने का शौक लगा है। इनको पता होना चाहिए कि आईपीएस अधिकारी जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं, जो डायरेक्ट बाबा को रिपोर्ट करते हैं, वो बाबा जो पूरे खानदान को खड़े खड़े खुदवा देते हैं और बाद में उसमें पुदीना बोआते हैं। ममता जी इसके पहले कई बार बोल चुकी हैं कि हम 4 तारीख के बाद देख लेंगे, बीजेपी को वोट नहीं देना। उनका भतीजा बोल चुका है, यहाँ ये अफसर को भी बोल रहे हैं कि 4 तारीख के बाद देख लेंगे। और उधर से बीजेपी वाले भी, खासकर मोटा भाई, उनका भी कहना है कि 4 तारीख के बाद हम देखेंगे। अब देखो इस देखम दिखाई में क्या होता है, क्योंकि किस्मत सबकी बंद हो चुकी है। बाकी जो वीडियो सीआरपीएफ ने एक्शन लिया, खासकर 29 तारीख वाले सेकंड फेज वाले, कई गुंडे को पकड़ा गया, उनको घसीटा गया, घसीट कर ले जाया गया, वो सारी वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ वो सब डालने लायक नहीं है। इसलिए इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुंच सकते हैं और वो सारी वीडियो आपको वहां मिल जाएंगी। अगर आपने गलती से बीजेपी को वोट दे दिया, गलती मत करना। ये 90 लाख लोगों का क्या करेंगे बीजेपी वाले चुनाव के बाद, मेरा सोच के दिल घबरा जाता है। क्योंकि ये लोग अब सिटीजन नहीं है, ये 90 लाख लोग अब सिटीजन नहीं है इंडिया के। अगर बीजेपी आ गई है, मोदी और अमित शाह मिलकर इन 90 लाख लोगों का क्या करेंगे भगवान मालिक है। इनको डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। ये जो 90 लाख लोग हैं जिनके वोट काटे गए हैं, चुनाव के बाद इनको राशन कार्ड का अधिकार खत्म हो जाएगा, सरकार से मिलने वाली सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अगर ममता दीदी जीतेंगी तो इन 90 लाख लोगों को वापस सिटीजन बनाएंगे, इनको वापस अपना अधिकार दिलाएंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ सुअर जेल में रहें तो ही अच्छा रहता है, बाहर निकलते हैं सिर्फ गंदगी करने के लिए। ये गोचू पश्चिम बंगाल गया था अपने दीदी के लिए प्रचार करने, लेकिन असल में यह प्रचार अवैध बांग्लादेशी जीजाओं का, जिनका नाम एसआईआर में कट गया, छंट गया, उनको ये कह रहा है कि हमारी दीदी आएंगी तो दोबारा उनको वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा, उनको उनका अधिकार दिलाएगा। वैसे नगर निगम का चुनाव सूरत में भी हुआ है अभी 2 दिन पहले, वहाँ भी ये घोंचू और इसके कार्यकर्ता, खासकर इसके सेकेंडरी नेता, दारू मंत्री, पूर्व दारू मंत्री, अब तो कुछ नहीं रहे, ये वहाँ भी प्रचार करने गए थे। इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही थी और ये पूरा सूरत ही जीतने वाले थे। आप लोग गांव संभाल के रखो। कल मैं सूरत में था पूरे दिन, सूरत के बारे में मैं गारंटी ले रहा हूं, सूरत में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, नगर निगम। आप गांव से बस मजबूत रखो आम आदमी पार्टी को, आप गांव में झंडा गाड़ के रखो। सूरत के लोगों ने भी मन बना लिया, शहर के लोगों ने भी मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे और आम आदमी पार्टी को लेकर आएंगे। इन झंडुओं को लगता है कि देश विरोधी बयान देकर, अपने नाजायज जीजाओं को यहाँ पनाह देकर और दारू बांटकर ये चुनाव जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे। नहीं होता है। जैसे दिल्ली वालों ने इनकी औकात दिखाई थी, वैसे गुजरातियों ने भी इनकी औकात दिखाई। इनके कुल मिला के आए हैं 4 सीट और बीजेपी ऑलरेडी वहाँ बहुमत में पहले भी थी, अभी भी है। और कांग्रेस अपने उसी अंदाज में है, 0 से थोड़ा एक आना भी जरूरी होता है ना, कभी ये होता है तो कभी ये हो जाता है, तो कुछ इनका घटता बढ़ता रहता है। बाकी औकात असली आपियों का वहाँ दिखा है। এবারের পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়, বলছে নিজেদের ভোট নিজেকেই দিতে হবে, তাই এই যে দিয়ে গেলাম। অন্যান্যবার দাদারাই ভোট দিয়ে দেয়, এবার বলছে নাকি দাদারা আর ভোট দিতে পারবে না, তাই দিয়ে গেলাম। এখন ভোটটা জায়গা মতো দিও, একটু সবাই একটু বলেন যেন ভোটটা জায়গা মতোই দেয়। देखो बेचारे इन ममता के सपोर्टरों को, वोटरों को कितनी दिक्कत हो रही है। अब की बार ये कितना परेशान हो रहे हैं, ये और इसकी वाइफ को बूथ पर जाके, पोलिंग बूथ पर जाके वोट देना पड़ेगा। बताओ, पहले बता रहा है कि ऐसा नहीं होता था, इतना मेहनत नहीं करना पड़ता था, घर ही बैठकर सारा काम हो जाता था। वैसे जिस प्रकार की न्यूज आई वहाँ,
और जिस प्रकार से तांडव होता है, बूथ कैप्चरिंग होती है, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कहीं कहीं खबरें आई हैं जहां बूथ कैप्चरिंग हुई है, जहां गलत तरीके से फर्जी वोटिंग की गई है गुंडों द्वारा। लेकिन मजाल है कोई विपक्षी पार्टी बोल दे कि नहीं ममता बानो के गुंडे ऐसा करते हैं, कतई नहीं बोलेगा। प्रचार है, ममता बनर्जी जी जो है पुनः चुनाव जीतने जा रही है और बंगाल में आप जानते हैं बिहार के लोग बहुत हैं, तो हम जाएंगे, सब लोग से अपील करेंगे कि टीएमसी को वोट देने के। भटूरे मियाँ बिहारियों से अपील करने गए हैं पश्चिम बंगाल में कि तुमको वोट ममता को देना है। बिहार में नहीं कर पाए थे क्या मियाँ? बिहार में बिहारियों ने तुमको तुम्हारी औकात दिखाई थी, किसी लायक नहीं छोड़ा, और तुम बिहारियों को बोलोगे ममता को वोट दो तो वोट दे देंगे। सबको बुड़बक ही समझा है क्या? ऐसा नहीं है। पहलेंगे वहाँ भी यहाँ भी बिहारी हैं जो सब पर भारी हैं। कांग्रेस पार्टी बंगाल के लिए एक फ्यूचर लेकर के आई है और इसमें कोई हमारे लिए हतोत्साहित होने की, निराश होने की कोई बात नहीं है। अभी कई सारे जो है हम जो लोग सरकार चला रहे हैं, वैसे तो हमारे सहयोगी हैं, इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कंपटीशन नोटा से। गलत कंपटीशन कर रहे हैं झंडू तुम्हारे लिए, तुम्हारे पार्टी के लिए। अरे नोटा की भी कोई इज्जत होती है, नोटा में अच्छे खासे वोट आते हैं। और कांग्रेस बाय बाय टाटा गुड बाय मांगती हूँ। बताइए किससे कहाँ माफी मांगनी है? मैं मांगूंगी। आप जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स आप माफी मांगे और जीवन में कभी भी आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। मैं माफी मांगा लिखित में, माफीनामा आप जहाँ बताइए मैं देने के लिए तैयार हूँ। वही हरदोई वाली प्रिंसिपल मोहतरमा मैडम है जिनकी अकड़ पकड़ से बाहर थी। सट अप वाला अब सारा नशा, सारा भूत इनका लोगों ने उतार दिया है। अब ये तैयार हो गई हैं माफ़ी वीर बनने के लिए कि जहाँ बोलो वहाँ ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, जिसका पैर बोलो उसका पकड़ लेंगी। क्योंकि भाई बाद में तो कमीशन फिर से खाना है ना। अकड़ में रहती तो कमीशन नहीं मिलता, लेकिन अब जैसे तैसे मामला अगर संभाल लेती हैं तो बाद में कमीशन तो आता ही रहेगा, क्योंकि ज़रूरत तो इनको पैसे की है, इज्जत की नहीं। अच्छे लोगों को वोट दीजिए, अच्छी पार्टी को। मैं तो नहीं कहूँगा, आप तो मुझे चूंकि राजनीति से कोई मतलब नहीं, तो मैं आपसे ये थोड़ी कहूँगा भला पार्टी को वोट, हमसे क्या मतलब। और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ भला पार्टी को वोट दीजिए तो इसका मतलब उस पार्टी से मैंने पैसा खा लिया है। मुझे किसी पार्टी से क्या लेना देना, किसी नेता से क्या लेना देना है। हाँ, किसी से व्यक्तिगत दोस्ती में चलेगा वो बात अलग है, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना भी जाऊं। आप जिस पार्टी को मन का है वोट दीजिए, आप जिस व्यक्ति को मन का है वोट दीजिए, लेकिन बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, आदमी राम मनोहर लोहिया जी की तरह होना चाहिए, जर्मनी से पीएचडी इकोनॉमी में, जवाहरलाल नेहरू की तरह, एपीजे कलाम की तरह, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह, डॉक्टर अंबेडकर की तरह। इस तरह का नेता चुनिए अगर आप इस देश को महान बनाना चाहते हैं तो। बस करो ज्ञानी बाबा, हो गया आपका ज्ञान। राजनीति में आप आ भी गए, चले भी गए, और देश विरोधी बात करने वाले नेता को भगवान का अवतार भी बना दिया, सिर्फ एक टुकड़ा फेंकने की वजह से। और आज ज्ञान बांट रहे हो कि नेता उनके जैसा हो, उनके जैसा हो, इनके जैसा हो। लेकिन यही अभी कोई पार्टी 27 के चुनाव में एक रोटी फेंक दे तो वो सारे नेता के गुण उस नेता में आ जाएंगे तुम्हारे, और वो तुम्हारे लिए भगवान हो जाएगा। देश और देश के लोग, जनता अब पसंद करती है सीरियस नेता, बकैती वाले नहीं तो पप्पू जी प्रधानमंत्री होते। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस पूरी वीडियो के बारे में? बंगाल में जो इलेक्शन हुआ, सेकंड फेज का फाइनल इलेक्शन जो हुआ, उसके बारे में क्या आपकी राय है? क्या लगता है कि अब की बार पश्चिम बंगाल में सरकार चेंज होगी, या फिर उनके गुंडे, उनके कैप्चरिंग करने वाले फिर से सफल हो जाएंगे? जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स खाली, कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।